सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज अमर उजाला में मैंने खबर पढ़ी कि मुझे 5 लाख के मुकदमे में 5 लाख के मुचलके पर पाबंद किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। देखिए, बंद कर लीजिए इसको। मुझे क्या इस प्रकार से भी काम होंगे? आपके क्राइटेरियाज क्या होंगे? मेरा कौन से कृत्य आपको ऐसा लगा कि मुझे आप गुंडा डिक्लेयर कर रहे हो? जिन मुकदमों में आप कह रहे हो उन मुकदमों में मेरे साथ भाजपा के विधायक मुकेश चौधरी भी हैं। राजनीतिक मुकदमे। और अगर गंभीरता की बात करें तो सबसे गंभीर मुकदमा तो श्री राघव लखनपाल पर है। कप्तान साहब के घर में घुस करके तोड़फोड़ का मुकदमा है और आप मुझे 5 लाख का पाबंद कर रहे हो। तो क्या ये आवाज़ को दबाने की बात कर रहे हैं? क्या ये मेरी आवाज़ को खामोश करने के लिए मुझे धमकाने का तरीका है? मैं समाज के लिए अपने प्राण के न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा, सहारनपुर के अमन व अमान के लिए। और ये मैंने कर कर दिखाया है। जब जरूरत पड़ी तब इमरान सहारनपुर के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटा। और इमरान को इमरान बनाने वाले सहारनपुर के लोग हैं। आप हमें गुंडा बना रहे हो। मतलब मुझे पढ़कर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने कौन से उसके ऊपर, मतलब 5 लाख का मुचलके पे पाबंद कर रहे हो आप मुझे। मेरा कौन सा, तो क्या बोलना बंद कर दें? क्या ये भी कहना बंद कर दें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है? मंशा तो बिल्कुल साफ है। मंशा साफ ये है कि घबराहट है कि चुनाव में बहुत आगे हैं। चूंकि चुनाव में बसपा में आने के बाद पिछला समीकरण उठा लीजिए। पिछला समीकरण भी अगर आप उठा के देखेंगे तो पिछला समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि बसपा में मेरे आने के बाद यहाँ के समीकरण बिल्कुल बदल गए और हमारे समीकरण बहुत आगे हैं। हम 1 लाख वोट से ज़्यादा आगे हैं। 1 लाख वोट का फासला बहुत बड़ा फासला होता है नगर निगम के अंदर। हम 1 लाख वोट से आगे। बौखलाहट क्यों है? क्योंकि पहले भी आप चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार आप खुद मैदान में नहीं है, तो बौखलाहट कैसे है? हाथी पर सवार है इमरान, इसलिए बौखलाहट है। हाथी के ऊपर सवार होकर के जब मैं चल रहा हूँ ना, तो नीचे की जो हाथ हिला रहे हैं कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान है। जब तक इमरान साइकिल पे चलता था तो साइकिल को तो तोड़ देते थे, लेकिन हाथी को नहीं रोक पा रहे हैं। इमरान भाई, ये जो मुकदमा जी, मेरे वकील बात करेंगे इसके मामले में। कानून के दायरे में रहेंगे, कानून की तरीके से बात करेंगे। हम लोग कानून तोड़ने वाले लोगों में नहीं है कि कानून तोड़ेंगे। हम कानून के दायरे में बात करेंगे। बयानबाजी को लेकर आप पर मुचलके पाबंद हुए हैं। एक नगर विधायक मंच से खुले ऐलान करते हैं कि अदीब को हमने खोजा, सुरख को हमने खोजा, उस पर क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई तो सिर्फ हम पर है ना। जिसने कुछ करा नहीं है आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर बोल नहीं रहे हो। तो भाई, आप कानून का राज स्थापित करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो कानून तो मेरे लिए भी वही होगा और दूसरों के लिए भी वही होगा। कानून की राज की बात कर रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर होगा ना। संविधान में जब सबके अधिकार बराबर हैं तो कानून भी सबके लिए बराबर होगा। मंच से 2007 को बार बार दोहराया जा रहा था चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर, चाहे वो मंत्री हो या मौजूदा विधायक हो। लगातार 2007 की जो घटना थी नगर निगम की, नगर पालिका की, उसको दोहराया जा रहा था। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उनके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास एक ही, भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, इमरान 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 इमरान। अरे भाई, ऊपर वाला मेहरबान है तो मैं पहलवान हूँ ना। तो आप करते रहो जो करना है। ये तो अल्लाह की और ईश्वर की बात है। इमरान भाई, इसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी अब आपने बनाई है? अगला रुख आपका क्या होगा मुचलकों को लेकर के? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो मुचलका, ये जो भी चीज़ें जो कानून के दायरे के अंदर, मेरे वकील बात करेंगे, जो वकील करेंगे कानून सम्मत तरीके से काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। है ना फरियाद की, घुटके मर जाएं, ये मर्जी है इस सरकार की। तो हमें चोट लगे, दर्द हो, अपनी तकलीफ में रोए भी ना। ये कैसे मुमकिन होगा? हमारे लिए क्राइटेरिया और है, दूसरों के लिए क्राइटेरिया और है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आप किसको क्या बनाना चाह रहे हो, बना दो आप।
आपके विधायक खुलेआम नारे लगवाए जो समाज के अंदर उत्तेजना पैदा करें। मंत्री जी खुलेआम मंच से किसी नेता को धमकाएं तो सब जायज़ है। हमने कुछ करा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, और आपने बिना बोले ही हमें इतना लंबा सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाजपा की आंख की किरकिरी इमरान है। बार बार कह रहा हूं, ये साबित हो रहा है। आपको किस बात का, भाई जनता है, जिसको चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव, जो चाहे जीत कर आ जाए। जनता के 4 चुनाव में हारा हूं, मैंने तो कभी सवाल नहीं किया आज तक भी, मैंने तो कभी आज तक बौखलाहट नहीं दिखाई। हमेशा जनता के फैसले को सर माथे पर लगाया है और आगे भी लगाऊंगा। लोकतंत्र ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं चुनाव लड़ सकूं या चुनाव लड़ा सकूं। संविधान ये कहता है अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी बात को हम संवैधानिक दायरे में रह करके रख सकें। तो क्या आप सब चीजों पे पाबंदी लगाएंगे? क्या सब चीजों के ऊपर आप ये तय करेंगे कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तय आप करेंगे? कल हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और कप्तान साहब से भी मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके का ये काम हो रहा है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सबको अपनी बात रखने की आजादी है। और ये सहारनपुर है, यहां तो हमारे संबंध आपस में इतने मधुर हैं, आपस में सबके साथ, मैं किसी को नहीं दोष दे रहा हूं, हमारे सबके साथ आपस में एक दूसरे के साथ मधुर संबंध हैं। हम राजनीतिक रूप से कुछ भी बोलते रहें, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते तो हमारे सबके बहुत अच्छे हैं। ये पूरब का जिला तो है नहीं, यहां तो मेरे मरने जीने में सारे आएंगे, मैं सबके मरने जीने में जाऊंगा। डॉक्टर साहब को टिकट मिला, मैं डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद दूं। तो ये सहारनपुर है, सहारनपुर का कल्चर है। सहारनपुर का कल्चर है ही नहीं कि यहाँ आपस के अंदर तनातनी है या आपस के रिश्तों के अंदर खींचतान रहे। हमारा बहुत शांत प्रिय जिला है और बहुत अच्छा जिला है और बहुत अच्छे लोग हैं और सभी राजनीतिक दलों के लोग अच्छे हैं। मैं किसी एक का नहीं कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक लोग अच्छे हैं। तो मेरा केवल इतना आज आपके माध्यम से कहने का है कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। और ये जो चुनाव है नगर निगम का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है, लड़ाई हमारी और भाजपा की है। भाजपा हमसे घबरा रही है, चूंकि समीकरण हमारा बहुत मजबूत है। हमारा समीकरण इतना मजबूत है कि हम 1 लाख वोट से ज्यादा हैं, तो ये घबराहट है। लेकिन आप घबराहट के अंदर इमरान को दबा नहीं सकते कि आप मुझे दबा लेंगे, मैं दबूंगा नहीं। मैं अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रहकर हर बात को रखी और रखूंगा। मैंने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया। राजनीति के अंदर जो मुकदमे लिखे गए वो राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर, विशुद्ध राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए, सारा शहर जानता है। तो हम लोग ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और भाजपा को चूंकि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर बहुत पीछे है, इसलिए इस प्रकार की ओछी हरकतों पर उतरे हुए हैं और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कहीं दौड़ में नहीं है उन्हें आप दौड़ में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया लंगड़े घोड़े के ऊपर चाहे कुछ भी कर लो, लंगड़ा घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ेगा तो अरबी घोड़ा ही, नस्ली घोड़ा ही। मेरा बहुत स्पष्ट हमारे पार्टी की लाइन है, क्योंकि हम लोग कोई काम, कोई भी हमारी मीटिंग हो, कोई भी काम हो, हम हर चीज को कानून के दायरे में रहकर करेंगे, लेकिन अपनी बात कहेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पीछे क्या लगता है, क्या है?